आइए और सवाल लें, सवाल लेने से ही रियल में इसमें फायदा होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजी का फायदा, सवाल लिखने का पूरा टाइम बचेगा। यस, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 3 स्टेप में एरिया अंडर द कर्व का सवाल होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के सही एरिया को फाइंड करना है। तो पहला स्टेप करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर ये लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, एक्स और वाई, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाई वाई एक्सिस, जिसकी लेफ्ट बाउंड्री वाई एक्सिस है, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाई वाई एक्सिस, बिलो बाई द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 4। तो बिलो वाली लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 4 है जी, y इक्वल टू एक्स बाई, एबव लेफ्ट बाई y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। अब जैसे ऐसा कर्व है ना y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, तो देखो x बढ़ता जाएगा, y बढ़ता जाएगा, y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x 0 पर y 1 आ जाएगा, तो x 0 पर y 1 आ जाएगा, यहां कहीं से शुरू होगा और फिर बढ़ता जाएगा ऐसे, बस y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाना होता है। यहां पर देखो x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स। y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स को देखें, x बढ़ाएंगे तो y कम हो जाएगा और x को कम करेंगे y बढ़ जाएगा। जब भी x और y में इनवर्स रिलेशन हो तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। देखो x 0 होगा तो y इंफिनिटी पहुंचने लग जाएगा। आइए अलग रंग से बनाएं, x 0 पर y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0। तो ये कोई भी कर्व ऐसा जो दिखेगा ना, यहां पर x की पावर समथिंग, y की पावर समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट, जहां p एंड q बस पॉजिटिव होने चाहिए। ये देखिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की पावर समथिंग, y की पावर समथिंग कांस्टेंट। तो ये सारे के सारे हाइपरबोलिक ही बनते हैं, ये सब के सब ऐसे ही बनेंगे ऐसे, क्योंकि x 0 पर y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0। ये देखो x 0 पर y इंफिनिटी और x इंफिनिटी पर y 0। तो कोई भी कर्व जो ऐसा प्रकार का दिखाई पड़ेगा वह हाइपरबोलिक नेचर का होगा। ये हो गया CS1। CS1 का मतलब कर्व स्केचिंग 1। ऐसे कर्व स्केचिंग के बहुत सारे पॉइंट हैं, तो मैं उन्हें एक एक करके पॉइंट को बताता जाऊंगा और उनकी फिर लास्ट में आप लिस्ट बना लेना। ये CS1 है, कर्व स्केचिंग पॉइंट 1, कि कोई भी कर्व अगर ऐसा होता है x की पावर p y की पावर q इक्वल टू c, x की पावर p इंटू y की पावर q इक्वल टू c, जहां p और q पॉजिटिव नंबर हैं, रैशनल इरैशनल कुछ भी हो, ये सब हाइपरबोलिक होंगे, क्योंकि x 0 पर y इंफिनिटी जाएगा और x इंफिनिटी पर y 0 जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये मैंने कर्व बना लिया किसका, y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स का। 4 कर्व गिवन है यहां पर। कौन कौन से 4 कर्व गिवन है? 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4 कर्व। चारों मिलके ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसको बाउंड कर रहे हैं? इसको बाउंड कर रहे हैं 4 के चारों मिलके, इसको बाउंड कर रहे हैं 4 के चारों मिलके। क्योंकि 4 के चारों मिलके इसको बाउंड कर रहे हैं, तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम x के रिस्पेक्ट, देखो जैसे आप डायग्राम बनाने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे कि y की। आमतौर पर x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट लिखिए, इसका x कोऑर्डिनेट 0, एक आपको इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। आइए रंग बदल लेते हैं, है ना। अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0, एक आपको इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और एक इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है बस उनका x कोऑर्डिनेट। तो ये है y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स 2 बाई रूट एक्स। तो 1 प्लस रूट एक्स और 2 बाई रूट एक्स, तो y की वैल्यू 4 का रूट नहीं बैठ रहा, 1 यस। देखिए x इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन पॉइंट मनी मन सॉल्व करके निकाल लिया, y इक्वल टू एक्स बाई 4 और ये x इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो सारे इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट निकाल ली। अब मनी मन इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना है, तो देखिए 0 से 1 तक ये ऊपर ये नीचे और 1 से 4 तक ये ऊपर ये नीचे।
तो जो एरिया निकल के आएगा वो निकल के आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 तक कौन ऊपर है 1 प्लस रूट एक्स, कौन नीचे है लाइन x बाई 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 तक कौन ऊपर है ये वाला कर्व 2 बाई रूट एक्स, कौन नीचे है x बाई 4 dx। अब तो बस इसको सॉल्व करना है। 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले कर्व को स्केच करना, सही एरिया को शेड करना, ये पहला स्टेप हो गया। कर्व स्केच करके ढूंढना कौन सा एरिया फाइंड करना है। फिर दूसरा स्टेप होता है उस एरिया को डेफिनेट इंटीग्रेशन के टर्म में लिखना। फिर तीसरा स्टेप होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन लें। सवालों को देखें। एरिया अंडर द कर्व के सवाल बहुत इजी से होते हैं। इनमें कोई एक सेकंड इनमें कोई दम नहीं होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आइए पीछे वाली स्लाइड भी आपको एक बार दिखाई देते हैं। ये देखिए फोटो, अरे ये नहीं, ये देखिए, हाँ फोटो खींच लीजिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये रहा। अच्छा पहले 6 पर चलिए। हाँ आइए एक और क्वेश्चन करें। छोटा सा सवाल है, आओ करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझें। क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 2 कर्व दे दिए और क्लोज्ड फिगर दे दिया। यहां पर थोड़ा थोड़ा समझाना चाहूंगा। y इक्वल टू 3 बाय मॉड x। आइए बात करते हैं। देखिए ध्यान से, अभी अभी मैंने समझाया था y इक्वल टू 3 बाय मॉड x। x और y का इनवर्स रिलेशन है x 0 पर y इंफिनिटी, x इंफिनिटी पर y 0। अच्छा मॉड x है यहां पर, तो ये लीजिए, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में बनेगा वैसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड में बनेगा, क्योंकि x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर कर्व स्केचिंग का दूसरा पॉइंट, अगर x की जगह -x रखने से फर्क ना पड़े तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। इफ ऑन रिप्लेसिंग x by -x the equation does not change, then graph will be symmetric about y-axis। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल किए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक बात हम देखते ही कह सकते हैं कि ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर -x की पावर 4, तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी x की जगह -x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी ये वाला ग्राफ भी y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। ये कर्व स्केचिंग के जो पॉइंट है उनको ध्यान देना है। तो यहां पर x की जगह -x रखने से आपके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम रहती है। तो ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। CS2 यहीं पर CS2 के भाई से मिल लें, CS3 कर्व स्केचिंग पॉइंट 3। सुनना है ध्यान से। अगर x की जगह -x, वैसे ही इफ ऑन रिप्लेसिंग y by -y the equation does not change। अगर y को -y से रिप्लेस करने पर, y को -y से रिप्लेस करने पर इक्वेशन चेंज ना करे, then graph is symmetric about x axis। तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे बहुत सारे कर्व हैं, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कर्व को देखते ही हम समझ गए कि ये x एक्सिस के अबाउट बिल्कुल बेहतरीन सिमेट्रिक होगा। या वाई स्क्वायर -y की पावर 4 इक्वल टू एक्स, देखते ही लग रहा है कि ये x एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक ऑब्जर्वेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर x की को -x से रिप्लेस करने पर इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक, और y की जगह अगर -y से रिप्लेस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट बिल्कुल बेहद सिमेट्रिक।
ये दो चीजें सिमेट्रिसिटी के भी, और भी आती आएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी धीरे धीरे। वो सारी बातें एक साथ लिखवाने पर ज्यादा ही बम्बड़ हो जाता है कि बहुत सारी बातें हैं, तो उनको जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे करते आएंगे। तो यहां पर अगर हम दोनों कर्व दोनों साइड में अगर इक्वेशन लिखना चाहें, तो इधर वाला इक्वेशन है 3/x और रियल में इधर वाला इक्वेशन है y इक्वल टू -3/x। क्यों? क्योंकि जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x x बन के खुलेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x -x बन के खुलेगा। पूरे कर्व का ग्राफ तो ये है, लेकिन दोनों पार्ट के अलग अलग इक्वेशन लिखे जा सकते हैं। दूसरा ये वाला कर्व है। अब मॉड और तो भैया डिफाइन करना ही पड़ेगा, तो y इक्वल टू 2 माइनस मॉड 2 माइनस एक्स। दो केस लेते हैं, या तो x 2 से छोटा है या x 2 या 2 से बड़ा है। अगर x 2 से मान लीजिए छोटा हो जाता है तो ये चीज खुलेगी 2 माइनस एक्स माइनस, x 2 से छोटा है, सॉरी 2 माइनस एक्स ही खुलेगी फिर तो ना, 2 माइनस एक्स। तो यहां पर y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और x अगर 2 से बड़ा है तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 करके खुलेगी, तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ जाएगा। तो आप चाहो तो y को ढंग से लिख लो कि y की वैल्यू x हो जाएगी अगर x 2 या 2 से छोटा है, और y की वैल्यू 4 माइनस एक्स हो जाएगी अगर x 2 या 2 से बड़ा है। ये हमने बना लिया। आइए इस कर्व को बनाएं। तो यहां पर 2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस कर्व को हम लोग इस ग्रीन पेन से बना देते हैं। चलिए 2 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 0 2 और 4, 0 2 और 4 चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। 0 से 2 में y इक्वल टू एक्स की लाइन बनेगी, तो 0 से 2 में y इक्वल टू एक्स की लाइन बना दें। ये लाइन बनी। y इक्वल टू एक्स 0 से 2 में 2 से बड़े पर 4 माइनस एक्स की लाइन बनाए, तो 2 से बड़े पर 4 माइनस एक्स की लाइन बनाए, ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये वाला कर्व बना दिया। ये वाला कर्व ग्रीन पेन से मैंने बना दिया। अब अगर एरिया बाउंडेड देखें तो इन दोनों के बीच का जो एरिया बाउंडेड है वो ये वाला एरिया बाउंडेड है। अब मैं डिसाइड कर लिया इस एरिया को मैं x के टर्म में लिखूंगा, तो मुझे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो खैर 2 आ ही रहा है, इसका भी x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। इसका x कोऑर्डिनेट ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 3/x और y इक्वल टू एक्स, 3/x एंड y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स ये आ गया √3। इसका भी x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 4 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू 3 आ गया बेसिक। तो अब देखिए जब मैं एरिया लिख रहा हूं तो ध्यान देखिए, √3 से 2 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 3/x dx प्लस √3 से 3 तक, सॉरी गलत लिख रहे हैं, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कर्व लगातार बदल रहे हैं, ये तो ध्यान देना, ये आ गया। ये लीजिए, जब भी मॉडुलस ओडुलस होगा तो प्रॉपरली डिफाइन करना, डरना नहीं है। ये सब बच्चों को डराने के लिए दे देते हैं, 2 माइनस मॉड, लाइनें बनती हैं सब लाइनें। ये लीजिए IIT-JEE के सिलेबस में मैं बताऊं, जो आपने कोनिक सेक्शन पढ़े हैं, आपने कुल मिला के 5 कर्व पढ़े होते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। IIT-JEE इन 5 के बाहर जाती ही नहीं है, वो ये 5 ही बहुत है आपको उलझाने के लिए। यहां पर देखिए हाइपरबोलिक कर्व है, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा है तो हाइपरबोलिक कर्व और ये लाइंस हैं, बाकी डिफाइन फाइन करना तो आना ही चाहिए। वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं पेपर बनाने में कि वो तो स्ट्रेट लाइन में ही आपको उलझा दें, उनको बहुत बड़े बड़े कर्व नहीं चाहिए होते। तो बहुत बड़े बड़े कर्व की प्रैक्टिस नहीं करनी है, यही 5 कर्व आते हैं, इन्हीं में गेम हो जाता है। कॉपी करिए। आइए और सवाल लिए जाएं, मेनली सवाल पर ही ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन ही है इसके अंदर मेन, बाकी वो ज्यादा विशेष नहीं है। हाँ ये नहीं आया है, चलिए आइए चलो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, NQ4 आ गया। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, क्रॉपिंग टूल का पूरा फायदा उठाते हुए। बहुत सही।
इसमें और भी क्रॉप कर सकते हैं, फालतू वाइट जगह भी हटा देते हैं। अरे बहुत सही। हाँ, क्या क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा हेजी सा हो गया होगा क्योंकि उसका रेजोल्यूशन ऐसा ही है। खैर, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व खट खट खट। 3 कर्व गिवन है। क्या क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व खट खट खट। 3 कर्व गिवन है, तीनों के द्वारा एरिया बाउंडेड निकालना है। चलो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये बना लिया। सबसे इजी कर्व है y इक्वल टू एल एन एक्स का बनाना, लॉग एट द बेस ई ऑफ एक्स यानी एल एन एक्स। तो इसका कर्व हम खट से बना लेते हैं। तो ये हमने कर्व इसका स्केच कर लिया। ये कर्व बनाया है y इक्वल टू एल एन एक्स का, जो कि x एक्सिस को कट करेगा 1,0 पर। तो y इक्वल टू एल एन एक्स इक्वल टू 0 यानी खुद हमारी y एक्सिस ही हो गई। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू एल एन एक्स। और साइन के 3 कर्व गिवन है, थोड़ा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं तीनों कर्व लिख देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं तीनों कर्व लिख देता हूँ। क्या हेजी सा है वो, रेजोल्यूशन ठीक नहीं है। 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। 3 कर्व गिवन है। पहला कर्व गिवन है लॉग एट द बेस ई ऑफ एक्स, दूसरा कर्व गिवन है साइन की पावर 4 पाई एक्स, और तीसरा गिवन है x इक्वल टू 0। इन तीनों द्वारा बाउंडेड एरिया निकालना है। चलिए इन तीनों द्वारा बाउंडेड एरिया निकालें। तो सबसे पहले मैंने y इक्वल टू एल एन एक्स ड्रॉ कर लिया। तो ये रहा y इक्वल टू एल एन एक्स, 1,0 पर कट करता है। उसके बाद x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और कुछ नहीं होगी, आपकी y एक्सिस ही हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर ली। साइन की पावर 4x, इसका पीरियड अगर निकालना चाहें तो साइन की इवन पावर का पीरियड कितना होता है? 1, सॉरी पाई। साइन के इवन पावर का पीरियड कितना होता है? पाई। और पाई को पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पीरियोडिक विद पीरियड 1। ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 1। आपको पता ही होगा कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी अपॉन मॉड ए होता है। अगर एफ एक्स का पीरियड टी होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी अपॉन मॉड ए होता है। तो इससे हमारा काम बन जाएगा टी अपॉन मॉड ए से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो साइन की पावर 4 है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पीरियड 1 है, तो रंग बदल के प्लॉट कर लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। एंड सो ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड 1। अब इन तीनों को देखें, एल एन एक्स, साइन की पावर 4 पाई एक्स और वाई एक्सिस, ये तीनों मिलके कौन सा एरिया बाउंड करते हैं? ये तीनों मिलके ये इनफाइनाइट सा दिखने वाला एरिया बाउंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि एरिया इनफाइनाइट दिख रहा हो तो एरिया इनफाइनाइट हो भी, जैसे इनफाइनाइट जीपी का सम भी फाइनाइट आ सकता है। तो एरिया लिखना चाहें तो एरिया सीधा सा है, 0 से 1 तक, पूरे टाइम साइन ऊपर है, साइन की पावर 4 पाई एक्स, माइनस पूरे टाइम एल एन एक्स नीचे है, dx। यही एरिया है, क्योंकि ऊपर वाली बाउंड्री ये हो गई, नीचे वाली बाउंड्री ये हो गई, और एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां? 0 से 1। कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा कर, कॉपी करिए। ये और क्वेश्चन लें। क्वेश्चन के अंदर होता कुछ नहीं है, कर्व को गंदा करते चले जाओ, कर्व को बर्बाद करते चले जाओ, और जो है बस। ये देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं ताकि वही क्वेश्चन दिखाई पड़े। बहुत सही, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा, क्वेश्चन लिखने का पूरा टाइम बच रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछना ने क्या बोला है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला कर्व है y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए थोड़ा सा इसकी स्टडी करें। अगर स्क्वायरिंग कर दें और ये देखिए उत्तरी, तो सर्किल हो गया। यस, ये एक सर्किल है। इस सर्किल को आप 2 पोर्शन की तरह स्टडी कर सकते हो। एक है सर्किल के ऊपर का पोर्शन और एक है सर्किल के नीचे का पोर्शन। अगर आप सर्किल के ऊपर के पोर्शन को देखो, जो सर्किल के ऊपर का पोर्शन है उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहता है,
तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहीं पर अगर आप सर्किल के नीचे का पोर्शन देखते हो, सर्किल के नीचे का पोर्शन देखते हो, तो नीचे के पोर्शन में y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहता है, y कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव रहता है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यानी ये सर्किल के ऊपर का पोर्शन है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एक क्यूबिक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्यूबिक का एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, बेहतरीन लल्लू चुन्नू क्यूबिक। 3 रूट हमको दिख रहे हैं, -1, 0 और 1। तो इस क्यूबिक का कर्व अगर हम बनाना चाहें तो बहुत ज्यादा आसानी से इस क्यूबिक का कर्व बन जाता है। ये लीजिए, आइए दोनों को सेम ग्राफ पेपर पर बना देते हैं। दोनों को अगर सेम ग्राफ पेपर पर बनाएं तो ये लीजिए, यहां पर ये पॉइंट आएगा -1, ये पॉइंट आएगा 1, ये पॉइंट आएगा 0। सर्किल ऐसा सेमी सर्किल बन जाएगा। ये सेमी सर्किल है, y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझा दिया है। दूसरा क्यूबिक बना लेते हैं। क्यूबिक का कर्व ऐसा बन जाएगा, ये कर्व बन गया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का। अब देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कट एंड कट। सबसे पहला पार्ट कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। तो पहले पार्ट का आंसर अगर एरिया की बात करें तो -1 से 1 तक पूरे टाइम ये सर्किल ऊपर है और पूरे टाइम वो क्यूबिक नीचे है। ये आ गया एरिया। उसके बाद बोलता है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द एरिया। पता लगाना है कि वाई एक्सिस इस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करती है। वाई एक्सिस इस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो आप बड़े आराम से रेशियो भी लिख सकते हो। रेशियो, रेशियो कैसे लिखोगे भाई? वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करती है? तो पॉजिटिव साइड वाला एरिया लिख दो, 0 से 1 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx अपॉन नेगेटिव साइड का एरिया लिख दो, -1 से 0 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx। दो कर्वों के बीच का एरिया उनकी लोकेशन के इंडिपेंडेंट होता है। दो कर्वों के बीच का एरिया सीधे होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला dx, बस। अब चाहे वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, चाहे दोनों ऊपर हो दोनों नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कॉपी करिए। चलिए और सवाल लें, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। ना, अरे वाह, फाइंड द एरिया। इसको भी क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी का फायदा तो उठा ही सकते हैं। बहुत सही। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। इस बार तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। सर्किल के बीच का एरिया है, हो सकता है बिना इंटीग्रेट करे निकल जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स। दो सर्किल गिवन है और इनके बीच का एनक्लोज्ड एरिया, एक सर्किल है x² + y² = 1, तो अपना फेवरेट सर्किल x² + y² = 1, और दूसरा सर्किल है x - 1 का होल स्क्वायर। ओ इसका सेंटर तो कितना हो गया 1,0, यानी इसका सेंटर बिल्कुल यही पॉइंट आ जाएगा। और ये सर्किल बिल्कुल सेम है, रेडियस एक ही है, शिफ्टेड है। यस, तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल्स निकालना है। तो एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्किल निकालना है, तो बेसिकली यह एरिया हमको फाइंड आउट करना है। यह एरिया तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन आइए चलिए इस एरिया के अंदर सिमेट्री का यूज करें। ये रहा। तो अपन क्या करते हैं, केवल ये एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया निकाल के इसका 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि सर्किल है, सिमेट्रिक है, तो यह एरिया निकाल के या कोई भी एक एरिया निकाल के उसका 4 गुना कर लेंगे। तो ये पॉइंट, एक्चुअली ये एरिया मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि पॉइंट 0 एक मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा,
बाई सिमेट्री इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हाफ आ जाएगा, ये एक्स इक्वल टू हाफ, क्योंकि बिल्कुल दोनों सर्किल एक ही रेडियस के हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो बिल्कुल हाफ आना चाहिए। तो अब पूरा जो एरिया है वो हो जाएगा 4 टाइम्स इस एक क्वाड्रेंट का एरिया, ये वाला इसका एरिया, इस एरिया का 4 गुना, चलिए इस एरिया का 4 गुना, और ये एरिया हो जाएगा 0 से हाफ इस सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। सर्किल के ऊपर का पोर्शन यहां लिखना चाहो तो y इक्वल टू रूट माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एरिया बिना जो है इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। इधर देखिए जरा, ये एरिया, ये जो एरिया बन रहा है, ध्यान देखेंगे धीरे धीरे पिंक कलर का उभार आएगा, ये जो एरिया बन रहा है इस एरिया का डबल हमारा आंसर है, बोलो हाँ। ओके, अब इस सर्किल को अलग से बना लो, ये मैंने सर्किल बना लिया, ध्यान देखते हैं, और ये एरिया बेसिकली एक सेगमेंट का एरिया है और ये इसका सेंटर है। अब सुनेंगे क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से। और सेगमेंट निकालना बहुत इजी है क्योंकि सेगमेंट बिल्कुल इसके मिड पॉइंट हाफ से पास करता है, तो ये 0 है, ये हाफ है, ये 1 है। तो ये लीजिए, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, ये पूरा रेडियस है, ये हाफ है, तो आपको एंगल थीटा खट से मिल जाएगा। कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज हाफ, तो 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब सेक्टर का एरिया बचपन में निकाला करते थे, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये एरिया मिल जाएगा, बोलो हाँ। सेक्टर, इसको कहते हैं सेगमेंट कहते थे, सेगमेंट का एरिया सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, याद आया कि नहीं याद आया? बस इसको डबल कर देंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है? मुझे लगा आप लोग कर लोगे, लेकिन चलो एक और क्वेश्चन देखो। इसमें शुरुआत में क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लेना इसलिए जरूरी है, उसी से फील आती है। एक और 2 बढ़िया सवाल, फाइंड द एरिया, कंप्यूट द एरिया कर्व इन ट्रायंगल, तो ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा जाए। यस, ये देखिए वापस से क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को समझे। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। थोड़े थोड़े शिफ्टेड कर्व हैं, ध्यान देखना है। पहला कर्व है y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ई। अब समझिए, एक कर्व होता था y इक्वल टू ln x का, और यहां हमको इसका कर्व बनाना है। इसमें x इक्वल टू 0 पर एसिम्पटोट आती है, तो इसमें अंदर वाली क्वांटिटी जहां 0 जाएगी वहां एसिम्पटोट आएगा, तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी माइनस ई पर 0 जाएगी, तो इसका कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान देखेंगे, इसके अंदर वाली क्वांटिटी 0 पर 0 जाती थी, इसके अंदर वाली क्वांटिटी माइनस ई पर 0 जाएगी, तो इसका ग्राफ पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा ई से। जब x में कुछ जोड़ते हैं तो ग्राफ पीछे की ओर शिफ्ट होता है उतने ही अमाउंट से। यहां पर आ गया कर्व स्केचिंग 4, सुनना है ध्यान से। y इक्वल टू एफ एक्स इफ नोन, अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स नोन है, देन y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस a is simply obtained by shifting y equal to fx left side by a units। जब आप a को जोड़ोगे ना तो लेफ्ट साइड a यूनिट से घटाना है, लेफ्ट साइड a यूनिट से। तो यहां e जोड़ा तो कर्व e से पीछे जाएगा, जोड़ने पर कर्व पीछे जाता है, घटाने पर कर्व आगे जाता है। सिमिलरली यहां लिख देता हूं, सिमिलरली y इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय शिफ्टिंग y इक्वल टू एफ एक्स राइट साइड
बाई ए यूनिट्स। चूंकि मैंने दोनों का अलग अलग लिखा है तो मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं कि ए पॉजिटिव है, ऐसा ना, क्योंकि मैंने x प्लस ए का भी बता दिया, x माइनस ए। अगर x के अंदर यू सिंपल सा मैं लॉजिक इसका बताता हूं आपको, जब x प्लस ई करोगे, जब प्लस ई करोगे तो कर्व पीछे की ओर आएगा, और माइनस ई करोगे कर्व ई से आगे की ओर जाएगा। तब मन ही मन सोचें कि y इक्वल टू एल एन एक्स का कर्व ऐसा है, इसको ई से पीछे सरकाना है। अब सुनना ध्यान से, तो हर चीज ई से पीछे सरक जाएगी। ये x इक्वल टू माइनस ई है, तो यहां पर कर्व कैसा बनेगा, आइए कर्व बना दूं मैं अलग ही रंग से। ये देखिए, ये कर्व बना दिया y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ई का। हर चीज पीछे सरक गई, जो 0 पर हो रहा था वो माइनस ई पर होने लग गया। जो अब ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां काटता, 1 पर काटता, तो अब कहां काटेगा, 1 माइनस ई कॉमा 0। भाई हर चीज ई से पीछे सरक गई, तो 0 वाला माइनस ई पर आ गया, जो चीज 1 पर काट रहा था 1 माइनस ई पर आ गया, हर चीज ई से पीछे सरक गई। तो ये बन गया y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस ई का कर्व। दूसरा कर्व जो इसके अंदर दे रखा है, ये तो एक कर्व की बात हो गई। दूसरा कर्व इसके अंदर दे रखा है x इक्वल टू एल एन वन बाई वाई। ये जबरदस्ती ऐसे लिख दे रखा है ताकि बच्चा घबरा जाए, बच्चा डर जाए, लेकिन आप डरेंगे नहीं। ये हो गया बेसिकली e की पावर x इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। अच्छा, ये कर्व y एक्सिस को कहां काटेगा, जहां x 0 होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,1। आइए y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का कर्व अलग रंग से बनाएं, e की पावर ग्रीन रंग से बनाएंगे। e की पावर माइनस का कर्व वैसे आपको याद होगा, तो ये ऐसा बनता है, ये आ गया कर्व। अब एरिया किस किस के बीच निकालना है, दिस एंड एक्स एक्सिस। तो अगर एरिया की बात करें तो आइए अपना फेवरेट कलर पिंकी का यूज करें। तो ये है एरिया, जो कि ये तीन के तीनों कर्व मिलके बाउंड करते हैं। यहां पर फिर ऐसा दिख रहा होगा कि एरिया तो इन्फिनिटी है, क्योंकि ये कर्व कभी भी एक्स एक्स को टच या कट नहीं करेगा, एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। इन्फिनिटी दिखने वाला एरिया जरूरी नहीं इनफाइनाइट हो, तो बड़े आराम से आप एरिया लिख सकते हैं। एरिया लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखिए 1 माइनस ई से 0 तक, ये ऊपर एक्स एक्सिस नीचे, तो एल एन एक्स प्लस ई को इंटीग्रेट कर दीजिए, प्लस 0 से इंफिनिटी तक, ये ऊपर एक्स एक्सिस नीचे, ई की पावर माइनस डी एक्स। कॉपी कर लीजिए, बहुत अच्छा। और साथ में CS4 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन बताया। एक्चुअली कर्व स्केचिंग में धीरे धीरे क्वेश्चन के अंदर एक चीज लेते बताता जाऊंगा, क्योंकि कर्व स्केचिंग सारा एक साथ दिखाओ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन एक एक पॉइंट को समझते हैं, समझ में आता रहता है। कॉपी करिए और सवाल लें, और सवालों में और भी बातें देखें। क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये चुने गए क्वेश्चन हैं। यस, ये लीजिए एक और बेहतरीन सवाल, आइए मिलजुल के करें। कंप्यूट द एरिया ऑफ द कर्वी लीनियर ट्रायंगल बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। 3 कर्व दे रखे हैं, एक तो वाई एक्सिस दे रखा है, 3 कर्व दे रखे हैं। एक वाई एक्सिस y इक्वल टू tan x एंड y इक्वल टू 2/3 cos x। देखो y इक्वल टू tan x का कर्व तो हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा होगा, और इसकी एसिम्पटोट आएगी π/2 पर, है ना। और y एक्सिस tan x 2/3 cos x। अब y इक्वल टू 2/3 cos x कुछ नहीं है, cos x जैसा ही कर्व है। cos x की वैल्यू 0 रख दें तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 0 रख दें तो cos 0 2/3, और π/2 पर तो वैल्यू 0, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये लीजिए, ये मैंने कर्व बना दिया है y इक्वल टू 2/3 cos x का, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 2/3 आई है। ये कर्व बना हुआ है y इक्वल टू tan x का। तो ये तीनों मिलके जो कर्वी लीनियर ट्रायंगल बना रहे हैं। कर्वी लीनियर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल जिसकी साइड कर्व हो रही हैं। ये लीजिए, ये आ गया। अब आपको ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, कुछ भी करें ये वाला पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा।
इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का tan x एंड y इक्वल टू 2/3 cos x। चलो देखें tan x और y इक्वल टू 2/3 cos x कुछ आता है क्या? सॉल्व कर लेते हैं। tan x को बराबर कर देंगे 2/3 cos x का, तो sin x अपॉन cos x, cos मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin x इक्वल टू 2/3 cos स्क्वायर x, यानी 3 sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस sin स्क्वायर x। सबको एक साइड ले आए, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 इक्वल 0। sin x में बेहतरीन क्वाड्रेटिक बन गई, तो 2 2 जा 4, तो ब्रेक हो रहा है क्या ये? 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस sin x माइनस 2। इन दोनों में से हम 2 sin x को कॉमन ले लेते हैं, तो sin x प्लस 2 आ जाता है। यहां पर भी sin x प्लस 2 आ जाएगा। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुशील, sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से sin x की वैल्यू एक हाफ आती है और एक sin x की वैल्यू -2 आती है। प्ले ग्रुप के बच्चे भी जानते हैं कि sin x -2 नहीं हो सकता, तो sin x आप 30 डिग्री, यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है वो x इक्वल टू π/6 निकल के आ रहा है। अब 0 से π/6 तक तो एरिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π/6 तक ऊपर वाला, ऊपर कौन है? 2/3 cos x माइनस नीचे वाला tan x dx। कॉपी कर लीजिए।